बीजेपी का कांग्रेस सरकार पर बड़ा आरोप। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल का आरोप, चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया गया है। धन बल के आधार पर चुनाव हाईजैक करने के आरोप। रैली के लिए परमिशन न मिलने पर जताई नाराजगी। चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए, हिमाचल बीजेपी की तरफ से कहा गया। इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। धनबल के आधार पर कहा गया कि ये नाराजगी जताई गई, रैली की परमिशन नहीं दी गई, इस पर नाराजगी जताते हुए नजर आए। इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बीजेपी का कांग्रेस सरकार पर बड़ा आरोप लगाया गया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल का यह आरोप है, चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया गया है। धनबल के आधार पर चुनाव हाईजैक करने के आरोप लगाए गए। रैली के लिए परमिशन न मिलने पर नाराजगी जताई गई। चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए, हिमाचल बीजेपी की तरफ से कहा गया। इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आरोप लगाया गया कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने का। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ शिमला से ब्यूरो प्रदीप ठाकुर जुड़ गए हैं। प्रदीप, क्या कुछ जानकारी है जिस तरीके से चुनाव में सरकारी मशीनरी का जो दुरुपयोग का आरोप लगाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से कांग्रेस पर, क्या कुछ जानकारी प्रदीप विस्तार से दर्शकों को जानकारी दीजिए। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि देहरा से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह की धर्मपत्नी कमलेश ठाकुर अब चुनाव लड़ रही हैं, तो इसी से जुड़ा ये पूरा मामला यहाँ पर जो है सामने आया है और इसमें बीजेपी ने चुनाव आयोग को शिकायत की है। इसमें इनका कहना यहाँ ये है कि जो देहरा से बीजेपी होशियार सिंह हैं, उन्होंने 21 जून को अपना नामांकन भरना है, लेकिन जहां देहरा में उनको रैली करने के लिए पहले जगह दी गई थी, जिस ग्राउंड में उनको रैली करने के लिए परमिशन दी गई थी, उसको अब विथड्रॉ किया गया है और ये कहकर विथड्रॉ किया गया है कि यहाँ पर रैली नहीं की जा सकती है, ये रैली के लिए चिन्हित स्थान नहीं है। तो इसी से जुड़ी शिकायत की गई है और उसमें इनका कहना है कि सरकार के दबाव में ये सारा काम हुआ है और तैयारियां इसी तरह से होशियार सिंह ने अपने नॉमिनेशन को लेकर की थी, लेकिन अब अंतिम समय में उनको ये कहा जाता है कि आप यहाँ रैली नहीं कर सकते हैं। तो एक तरह से होशियार सिंह वहां पर शक्ति प्रदर्शन करना चाहते थे, जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं, लेकिन अब एक सियासी रूप इसने ले लिया है। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है और इसमें उनका यही कहना है कि 21 तारीख को मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी ने भी जो कांग्रेस पार्टी की कैंडिडेट है इस वक्त देहरा से, उन्होंने नामांकन दाखिल करना है। अभी आमने सामने आरोप प्रत्यारोप की एक शुरुआत हुई है और इसमें चुनाव आयोग की शिकायत की गई है और जो पहले दिया गया लेटर था उसको जो विथड्रॉ किया गया है उसका लेटर भी उसमें अटैच किया गया है। तो ये इनका कहना है कि सरकारी मशीनरी का यहाँ पर सरकार दुरुपयोग कर रही है। प्रदीप, जो धन बल का आरोप लगाया गया है कि चुनाव को हाईजैक किया गया है, इस पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है? बिल्कुल, देखिए, इसको लेकर लगातार पॉलिटिक्स हो रही है। मुख्यमंत्री बार बार कह रहे हैं कि धनबल का प्रयोग हुआ है, सरकार को स्थिर करने की कोशिश की गई है बीजेपी की तरफ से और निर्दलीय विधायक शामिल हुए थे। ये आरोप प्रत्यारोप का दौर अभी चला हुआ है और हम कह सकते हैं कि जिस तरह से मुख्यमंत्री भी लगातार हर मंच से इस बात को कह रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर बीजेपी की बात करें तो वो भी यही आरोप लगा रहे हैं कि अब सरकारी मशीनरी का उपयोग किया जा रहा है। मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी ने चुनाव लड़ना था तो उस दिन वहां के लिए देहरा में पुलिस जिला घोषित वहां पर कर दिया जाता है। एसपी का दफ्तर वहां पर जो इसकी घोषणा कर दी जाती है, चुनावों को प्रभावित करने के लिए कोशिश की गई है। तो ये आरोप प्रत्यारोप शुरू हो चुके हैं और हम कह सकते हैं कि अभी तो 21 जून तक नॉमिनेशन होना है और उसके बाद जब रफ्तार होगी प्रचार की, उसमें कई आरोप और हमें इस तरह के देखने सुनने को मिलेंगे।